Hello everyone, I welcome you on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is chapter 3, that is applicability of retail banking concepts and distinction between retail and corporate banking. तो इस चैप्टर को हम टोटल 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो रिटेल बैंकिंग वाला सेक्टर है, इसमें डे बाय डे जो है वो ग्रोथ देखी जा रही है और इस ग्रोथ का कारण क्या है? आईटी बूम, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने की वजह से हमारा जो ये रिटेल बैंकिंग सेक्टर है ये डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है. अब ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड बाय द रिटेल बैंकिंग टू द कस्टमर्स. फॉर एग्जांपल लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स. इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा है, जैसे कॉल सेंटर्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू या फिर इंटरनेट या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू. अब इन चैनल्स के थ्रू मल्टीपल कस्टमर्स तक किस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा, तो कस्टमर्स को भी जो है वो ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है. सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में, हु आर द अल्टीमेट टारगेटेड कस्टमर्स ऑफ द रिटेल बैंकिंग. इसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस और कॉरपोरेट्स भी हमारे रिटेल बैंकिंग के टारगेटेड कस्टमर जो हैं वो बनते जा रहे हैं. तो इसके बाद हम बात करते हैं कि बैंक्स के द्वारा किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है अपनी सर्विसेज को, या फिर कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है. तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के दो तरह के मॉडल जो हैं वो ऑप्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द रिटेल बैंकिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग वाले मॉडल की. आउटसोर्सिंग इज एन एग्रीमेंट जिसके अंदर जो एक कंपनी है वो एक दूसरी कंपनी को हायर कर लेगी. किसके लिए? फॉर इट्स प्लान्ड और एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज. जो एक्टिविटीज इन्होंने फ्यूचर के लिए प्लान की हुई हैं या फिर करंटली जिन एक्टिविटीज के ऊपर जो है ये काम कर रही हैं. जनरली हम देखते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स को टेक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आउटसोर्सिंग मॉडल. अब ये 3 तरह से यहाँ पे आउटसोर्सिंग मॉडल का जो है वो यूज़ किया जा सकता है: एंड टू एंड, प्रीडोमिनेंट और पार्शियल आउटसोर्सिंग. एंड टू एंड आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि सभी ऑपरेशंस को जो है वो किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देना. प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग मॉडल का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट कोर एक्टिविटीज, जो भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर देना. और पार्शियल आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सच एज, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, मान लेते हैं कि आईटी के अंदर एक्सपर्टीज है, तो कोई भी एक कंपनी अपनी आईटी वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाएगा टू दिस आईटी एक्सपर्ट कंपनी. इसके बाद इसका दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है दैट इज इन हाउस या फिर इन सोर्सिंग मॉडल. नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज का ही यूज करेगी अपने बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए या फिर अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अब अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स हैं वो जनरली रिलाय करते हैं इन सोर्सिंग मॉडल पे. मतलब मैक्सिमम बिजनेस प्रोसेसेस को वो अपने इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही कैरी ऑन करते हैं. इसके अलावा जो न्यू एज प्राइवेट बैंक्स हैं दोज बैंक्स रिलाय ऑन द आउटसोर्सिंग. मतलब उन्होंने अपने जो भी जैसे कोर एक्टिविटीज़ के अलावा जैसे जो भी एचआर वाली एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको किसी और कंपनी को जो है वो आउटसोर्स किया होता है. बट रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस आर वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटसोर्सिंग. अब आरबीआई के द्वारा कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू की गई हैं जिनके अकॉर्डिंग सभी फंक्शंस को जो है वो आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है, किन्हीं पर्टिकुलर फंक्शंस को ही आउटसोर्स किया जा सकता है. तो ये हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स के बारे में बात की. नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर. अब बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग 4 तरह के मॉडल्स को जनरली देखते हैं. बीसीजी के द्वारा एक सर्वे किया गया. बीसीजी क्या है? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. इसके द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके बेसिस के ऊपर 4 तरह के मॉडल्स को जो था वो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया. सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की. हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोसेस. इसके बाद नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, जहां पे एक कॉमन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स लाइक एफडी, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स.
तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस का यूज किया जाता है। अब जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जनरली वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का यूज करते हैं, और जो भी न्यू प्राइवेट बैंक्स हैं उनके द्वारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का यूज किया जाता है। मूविंग अहेड, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मतलब क्या है कि वैसे तो मैक्सिमम टाइम के ऊपर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, बट इन सम केसेस कॉमन डेटाबेस का यूज करके भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर किया जाएगा टू द एंड कस्टमर्स। इसी तरह से प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मतलब क्या है कि वैसे तो कॉमन डेटाबेस का ही यूज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट समटाइम्स इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज को पिच किया जाएगा टू द कस्टमर्स। सो ये हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर के बारे में बात की, जहां पे 4 तरह के मॉडल्स को हम लोगों ने देखा। मूविंग अहेड, डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच। अब डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच के अंदर हम 3 अप्रोचेस को जनरली पढ़ते हैं, सेगमेंटेड अप्रोच, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच और क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। अब सबसे पहले सेगमेंटेड अप्रोच की बात करते हैं। तो बैंक्स के द्वारा फंक्शंस के बेसिस पे अपनी ब्रांचेस को जो है वो डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स सेंटर के बारे में। तो रिसोर्स सेंटर जो है वो जनरली बैक एंड का काम करते हैं। ऐसी ब्रांचेस जहां पे बैक एंड के ऊपर जो है वो डेटा इकट्ठा किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या है कि यहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो अर्न किया जाएगा एक बैंक की ब्रांच के द्वारा। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हाई रेवेन्यू जो है वो अर्न किया जाता है ब्रांचेस के द्वारा, बिकॉज यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हैवी अमाउंट के अंदर लोन्स भी लेते हैं और हैवी अमाउंट्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट्स भी कराते हैं। तो इन ब्रांचेस को हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट सेंटर्स। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेंटर्स। अब प्रायोरिटी सेंटर्स उन ब्रांचेस को बोला जाता है जहां पे मैक्सिमम जो है वो हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स के अकाउंट्स जो होते हैं वो ओपन अप किए गए होते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज जनरल सेंटर्स। जनरल सेंटर्स आर बेसिकली दोज ब्रांचेस जहां पे मास बैंकिंग को, मास नंबर ऑफ कस्टमर्स को जो है वो डील किया जाता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रांचेस बेस्ड अपॉन देयर पर्टिकुलर और इंडिविजुअल फंक्शंस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच। जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच के अंदर जब भी हम लोग अपनी ब्रांचेस को स्टेट्स या फिर रीजन्स के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे उसको हम क्या बोल देंगे, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। अब आप लोगों इन नामों से ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर होंगे, जिसमें कि रूरल ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच और मेट्रो ब्रांच। डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में जो ये ब्रांचेस हैं ये ऑपरेट कर रही हैं उस बेसिस के ऊपर इन ब्रांचेस को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो ये हम लोगों ने बात की डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच के बारे में। सो दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि ग्रोथ कैसे हो रही है रिटेल बैंकिंग की, इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स के बारे में समझा और बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। साथ ही साथ डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच के बारे में बात की, जहां पे बैंक्स के द्वारा डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फंक्शंस अपनी ब्रांचेस को जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है। सो दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन। इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए इन योर कमेंट बॉक्स। अंडर विच मॉड्यूलर structure different process models are available for different products? Your options are horizontally organized model, vertically organized model, predominantly horizontally organized model and predominantly vertically organized model. So इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश कीजिए। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पुट किया था, अंडर विच रिटेल बैंकिंग अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शंस? योर ऑप्शंस वर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और एनी ऑफ द अबव। तो फंक्शंस के बेसिस पे जहां ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल अप्रोच। सो दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन, जिसके अंदर हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग के वेरियस कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की। सो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है देन यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एज वेल एज इफ यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in. So that is all for today's session. Jai Hind.